तो वहाँ जो केमिकल इंडस्ट्री या फैक्ट्री थी, जो वेस्ट वाटर होता था उसमें मेथाइल मर्क्यूरी भी होता था, और वो वेस्ट वाटर उस मिनमाटा बे में वो कंपनी रिलीज कर देती थी, और फिर जैसे ही वो रिलीज होती थी मिथाइल मर्क्यूरी, पूरा का पूरा बे जितना भी वाटर बॉडी था वो कंटेमिनेट हो जाता था। फिर जब वहाँ के लोकल लोग सी फूड कंज्यूम करते थे, तुरंत ही मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाता था। तो इस जीके क्विज वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हेन वाज इंडियाज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान लॉन्च्ड? भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान कब शुरू की गई थी? वही जो उड़ान का फुल फॉर्म है वो है उड़े देश का आम नागरिक, और इसे लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और ये जो है आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, जिसके करंट कैबिनेट मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स आर देयर इन पैन कार्ड? पैन कार्ड में कितने अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 10। ऑप्शन बी 10। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि यूज किया जाता है एज आइडेंटिटी प्रूफ, और जिसे इशू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप यहाँ सैंपल फोटो देख सकते हैं। ये जो 10 डिजिट होता है, इसमें जो पहला 5 कैरेक्टर होते हैं वो लेटर्स होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर होते हैं वो नंबर्स होते हैं, और फिर आखिरी में जो कैरेक्टर होता है वो लेटर होता है। और इसके साथ जो 4th कैरेक्टर आपको दिख रहा है वो आइडेंटिफाई करता है द टाइप ऑफ होल्डर ऑफ द कार्ड। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वहीं जनरली हम लोग जो यूज करते हैं उसमें पी लिखा रहता है, पी यानी कि पर्सन या इंडिविजुअल के लिए पी सिग्निफाई करता है। वही अगर सी लिखा होता तो कंपनी हो जाता, एफ लिखा रहता तो फर्म होता, अगर जी होता तो जो पैन कार्ड है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है पैन कार्ड को। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ओवरऑल मेडल टैली इन 2020 टोक्यो ओलंपिक? 2020 टोक्यो ओलंपिक में समग्र पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 55। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48। भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता वो भी पहली बार जैवलिन थ्रो के लिए नीरज चोपड़ा जी ने। वहीं जो 2 सिल्वर भारत ने जीता उसमें पहला वेट लिफ्टिंग में मिला था मीराबाई चानू को, और रेसलिंग में मिला था रवि कुमार दहिया को। वहीं ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो भारत को कुल 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, जिसमें पहला है पीवी सिंधु का, उन्हें ये मेडल बैडमिंटन के लिए मिला है। वहीं लोवलीना बोर्गोहेन को बॉक्सिंग में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडियंस मेन हॉकी टीम को। वहीं चौथा ब्रॉन्ज मेडल मिला है बजरंग पुनिया को इन रेसलिंग। तो आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक का यहाँ पे पूरा रिवीजन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉपर और जिंक का ये अलॉय है या मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर का जो परसेंटेज होता है वो 66 होता है, और वहीं जिंक का परसेंटेज जो होता है वो 34% होता है। वहीं ऑप्शन बी, कॉपर और टिन, ये दोनों ब्रॉन्ज का अलॉय है। अगर कॉपर के साथ टिन आ जाता है तो ब्रॉन्ज हो जाता है, और वहीं कॉपर के साथ जिंक आता है तो ब्रास हो जाता है। वहीं ऑप्शन डी, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये दोनों को मिला के बनता है मैग्नेलियम। मैग्नेलियम। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज कॉल्ड? रेक्टिफाइड स्पिरिट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए 95% एथाइल अल्कोहल। ये जो रहता है एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एथेनॉल रहता है। अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ? अमीनो एसिड किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए एल्कलॉइड्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटीन। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। एमिनो एसिड जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20, लेकिन उस 20 में भी
इन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अब ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या है? तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है वो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता और इसीलिए हमें खाने के थ्रू लेना पड़ता है। और वहीं जो दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, वो हमारा बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेता है। वहीं जो कुल 20 अमीनो एसिड्स है उसमें से 9 जो है वो एसेंशियल की कैटेगरी में आता है और वहीं जो रिमेनिंग 11 है वो आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में। मिनमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय। मिनमाटा रोग जल के किस प्रदूषण से होता है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसिनेट या ऑप्शन डी मर्क्यूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मर्क्यूरी। और इसका नाम मिनमाटा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो बीमारी था पहली बार डिस्कवर किया गया था मिनमाटा शहर में। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो वहाँ जो केमिकल इंडस्ट्री या फैक्ट्री थी, जो वेस्ट वाटर होता था उसमें मेथाइल मर्क्यूरी भी होता था और वो वेस्ट वाटर उस मिनमाटा बे में वो कंपनी रिलीज कर देती थी और फिर जैसे ही वो रिलीज होती थी मिथाइल मर्क्यूरी, पूरा का पूरा बे जितना भी वाटर बॉडी था वो कंटेमिनेट हो जाता था। फिर जब वहाँ के लोकल लोग सी फूड कंज्यूम करते थे तुरंत ही मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाता था क्योंकि ये एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है। और ये बीमारी लगभग 1932 से लेकर 1968 तक लगातार चली क्योंकि इनिशियली किसी को पता नहीं था कि इसके होने के पीछे कारण क्या है, वो तो बाद में जाके पता चला। और ये जो बीमारी है ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे आंखों की रोशनी खोना, मसल पावर खोना, आपके सुनने और समझने की शक्ति खोना और एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस, कोमा या इवन कितने हजारों लोग मर भी गए इस मिनमाटा डिजीज के कारण। द गंधारा आर्ट फ्लरिश्ड अंडर। गंधार कला का विकास हुआ तो किस के समय ये विकास हुआ? ऑप्शन ए द कुशान्स, ऑप्शन बी सतवानाज, ऑप्शन सी द गुप्ताज या ऑप्शन डी मौर्याज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द कुशानाज। और साथ में गंधारा आर्ट को ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। Which one of the following inscription relate to the चालुक्य किंग पुलकेशिन II? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऑप्शन ए मस्की, ऑप्शन बी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी आईहोल इंस्क्रिप्शन या ऑप्शन डी नासिक इंस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आईहोल इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था पुलकेशिन II के ही कोर्ट पोएट रवि कृति द्वारा और ये इंस्क्रिप्शन आपको कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलेगा। Who introduced the famous Persian festival of नवरोज? नवरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक या ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बलबन, जो कि 9th सुल्तान था ऑफ ममलुक या स्लेव डायनेस्टी। Who administered the oath of office to the president? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए CGI, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 60 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उनकी जगह जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो ओथ सेरेमनी कंडक्ट कराता है। और वहीं जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है NV रमना। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। Who was the first speaker of the लोकसभा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर SP मुखर्जी, ऑप्शन बी GV मावलंकर, ऑप्शन सी N संजीवा रेड्डी या ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि GV मावलंकर। ये इलेक्ट हुए थे एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑन 15 मई 1952 को। और जो करंट लोकसभा स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। Which country has become the world's first Bitcoin city? कौन सा देश दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एल सैल्वाडोर। एल सैल्वाडोर।
इसके साथ ही सितंबर 2021 यानी कि पिछले साल एल सल्वाडोर बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन टू ऑफिशियली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। गुरु शिखर ऑन द माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए शायदरी, ऑप्शन बी पूर्वांचल, ऑप्शन सी अन्नामलाई या ऑप्शन डी अरावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरावली। ऑप्शन डी अरावली। गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है और इसका जो टोटल हाइट है वो 1722 मीटर्स है। विच ऑफ द हिल कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। कौन सी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? ऑप्शन ए सतपुरा, ऑप्शन बी विंध्या, ऑप्शन सी नीलगिरी या ऑप्शन डी अरावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी। और साथ में नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए जीके क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।